यही सलमान अली आगा जो ट्राई सीरीज जीत के दी है, सलमान अली आगा है जिसने बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज जीत के दी है, वही कप्तान है कि आप फाइनल के अंदर पहुंचे हैं। तो आप किस तरह इस तरह कर सकते हैं? हाँ, उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्वेश्चन मार्क है, उनको बॉल करने पड़ेंगे, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी तो गलती है कि कोई आपने लीडर बनाया नहीं। अब ये आपने एक लीडर एक नहीं ये बनाया तो एक जो कब तक सिक्कू आप भाई, निकालते ये रहेंगे? ये बड़ी आम बात है, क्योंकि जो अहमद शहजाद भी कह रहे हैं कि आप कप्तान बदलते हैं तो फिर एक दौड़ शुरू हो जाती है, एक इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, बजाय इसके कि कप्तान बदला जाए, कुछ वैसे चेंजेस किए जाएं और जो जो और कम से कम मेंटली और गेम अवेयरनेस के हिसाब से भी कि 13 ओवर में 113 है, थोड़ा सा लग रहा है कि पिच मुश्किल हुआ है। आपने कुलदीप को एक साथ 3 विकेटें दे दी, रीडिंग जैसे उनके 3 आउट हुए तो नजर आया कि सैमसन ने किस तरीके से वहां पर रीड किया और तिलक ने, और वो सिंगल पर चले गए थे। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल देखें बड़ा अच्छा झगड़ा हुआ है, झगड़े से मुरादे बहुत अच्छी फाइट हुई है उधर, टीमें आखिरी तक लड़ी हैं उसने जो कि, मगर उसकी छोटी छोटी गलतियां थी जो कि नजर आ रही थी, जैसे बॉलिंग चेंजेस वगैरह की, उसकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा है। और उसके बाद उसने खुद बॉलिंग नहीं की, ये थोड़ी गलतियां थी, मगर उसने टीम लड़ाई बगैर किसी शक के, उसने बहुत जबरदस्त तरीके से टीम लड़ाई। हम आखिरी ओवर तक चले गए, मगर हमारी जो गलतियां थी उसमें लड़कों की अपनी परफॉर्मेंस भी है। देखिए, आप टीम अच्छी सेलेक्ट कर लें, सेलेक्टर क्या करेगा जब लड़का जाके परफॉर्मेंस ना करे, कप्तान क्या करे जब कप्तान उसको कॉन्फिडेंस देता है कि तुम जाके करो। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि लड़कों को चेंज करे, बैटिंग ऑर्डर चेंज करे, ताकि नीचे जाके लोग मारे। किसी का बल्ला नहीं चला, जो आ रहा था सर उठाकर मार रहा था। कोई थोड़ा सा सब्र तो करता, थोड़ा सा खेलने की कोशिश तो करता। हमने आखिरी की 4 बॉलें भी छोड़ दी। तो ये लड़कों की भी तो गलती है, ये सिर्फ उसकी कप्तान की गलती नहीं होती, इसमें लड़कों की भी गलती है। जो सीनियर, मैंने आज सुबह के प्रोग्राम में ये बोला, मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो लड़के जिन्होंने 50 इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान के लिए खेल लिए, इधर दे हैव टू बी अ मैच विनर, दे हैव टू बी पक्का प्लेयर, अदरवाइज उनको जो है आप निकाले। आपने 50 मैचों खेलने के बाद, वो तो वहां पे 100 मैच की बात कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, फकर को पूरा फिनिश करना चाहिए था। हारिस ने 100 मैच खेले में उसको मैच विनिंग बॉलिंग करानी चाहिए थी। उन्होंने क्या किया भाई? आप 100 मैच किस लिए खेल गए? 100 मैच तो हम तस्वर नहीं कर सकते। आपने 100 मैच खेल लिए, आपने आखिरी ओवर सही नहीं करा सके, वो पूरा फिनिश नहीं कर सका। तो ऐसे खिलाड़ी या तो वो मैच विनर हो या वो पक्के हो, अदरवाइज ऐसे लड़के जो ना ऑलरेडी 50 मैच खेले में, उनको आप बिठाएं, नए लड़कों को लेके आए। यहाँ पे लाइन लगी भी अंडर 19, खुदा के वास्ते मैं पीसीबी के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि अंडर 19 को सही करें। वहीं से कप्तान निकलते हैं, वहीं से प्लेयर निकलते हैं। आपने पिछले साल कराया ही नहीं। और अंडर 19 में 3 डे मैच रखे, ये 20 ओवर के मैच, 50 ओवर के मैच ना रखें, अंडर 19 के बच्चों को खिलाएं। और मुराज भाई, कुछ ऐसे मैचेस थे जिसमें आप वसीम जूनियर को चांस दे सकते थे। आप कम से कम जो बेंच पे लड़के थे उनको चांस देते और देखते। हारिस रऊफ कम से कम सीखते। जो 100 मैचेस की बात हो रही है कि फ़हीम, हमारे को लीडिंग बॉलर तो नहीं है फ़हीम, मगर फ़हीम ने पिच को रीड किया। शाहीन शाह अफरीदी की खैर तारीफ बनती है, उन्होंने ज़बरदस्त कमबैक किया है, कल भी बहुत जहानत से वो बॉलिंग कर रहे थे। हारिस देखते हैं कि दूसरे बॉलर्स किस तरीके से चल रहे हैं, बजाय इसके 3 ओवर्स में 50 रन खा लेते। क्या हारिस को भी रिप्लेस करना चाहिए हमें? देखिए, इसमें मोहम्मद वसीम जूनियर की बात की, वो लास्ट ईयर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में थे, 1 मैच खेले थे। इस साल भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 1 मैच खेले थे। ऑल टुगेदर जो बात की अहमद ने और तिक्कू भाई ने, बिल्कुल ठीक है, उसकी मैं तारीफ करता हूँ। होता क्या है कि आपकी प्लानिंग क्या है कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। हम तो सुन रहे हैं ना 1 साल से कि आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। सलमान अली आगा बोलते हैं हम इसी तरह से खेलेंगे, भले हम 50 रन पे आउट हो जाएं। माइक हैसन ये बोलते हैं कि हमें स्ट्राइक रेट अच्छा करना है, हमें इसी तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। तो वो खेल रहे हैं इस तरह से, आउट भी हो रहे हैं, खेल भी रहे हैं। वो जब कल क्लैप्स हुआ है ना हमारा, देखिए 13वें ओवर में आउट हुआ है हमारा, 1 विकेट 13वें ओवर में गिरी है। 14वें ओवर में अक्षर पटेल आया, 5 रन देके उसने 1 विकेट और ले लिए। फिर 1 विकेट गिरी 15वें ओवर में, वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया। फिर अक्षर पटेल आया, फिर उसने आउट किया, गेम ओवर। तो क्या हुआ, आपको बोला गया था कि आपको मार के खेलना है, आप रीड नहीं करते बॉल को। ना चक्रवर्ती को रीड किया, ना आपने कुलदीप को रीड किया। आप मारते रहे, आंखें बंद करके मारते रहे, और बॉल दूर होती थी। दूर से कभी भी छक्के नहीं लगेंगे, वो लगेंगे सीधी बॉल के ऊपर लगेंगे। अगर देखे, साहबजादा फरहान वो प्लेयर है जो कि जिसने अपनी क्रिकेट फर्स्ट क्लास से शुरू की थी। उसने सोचा भी नहीं था कि वो T20 खेलेगा। 2018 का डेब्यू उसका, उसके बाद लंबा अरसा रहा वो नहीं खेला। उसने मेहनत की, उसने 4 साल टॉप किया T20 में। लास्ट ईयर उस प्लेयर ने, जिसको हम सिर्फ फर्स्ट क्लास का प्लेयर 4 दिन का कहते थे, उसने दुनिया को बताया अगर मेहनत करें, दिन रात एक कर दें, तो वो सब पे बाजी ले जाएगा। कल वो अलग प्लेयर नजर आया, दोनों टीम में, एक टीम में नहीं, दोनों टीम में, जिस पे टैग ये था कि वो 4 डे का प्लेयर है। उसने 4 साल मेहनत की। आपके सामने इतने कितने प्लेयर होंगे। अब ये देखें,
हमारी फर्स्ट चॉइस कौन थी? साइम अय्यूब, फखर जमान। उसके बाद दूसरी चॉइस कौन थी? हमारे मोहम्मद हारिस और हसन नवाज। ये तो हमारी चॉइस ही नहीं था। ये तो एक बाई चांस एक मैच फखर जमान अनफिट बांग्लादेश में हो गए, 50 कर दिए, फिर ले गए, फिर एक ड्रॉप किया, फिर वेस्ट इंडीज ने 50 कर दिए। ये तो बाई चांस पांचवा ओपनर है पाकिस्तान का जिसको खिलाया जा रहा है। तो ये है कि प्लेयर को जानबूझ के पीछे किया जाता है। इंटरनल पॉलिटिक्स, आप जितने बड़े प्लेयर लेके चले जाएं, इंटरनल पॉलिटिक्स में 6 प्लेयर आपकी सिलेक्शन कमेटी मिली भी थी उनके साथ, प्लेयर के साथ, मैनेजमेंट के साथ। तो वो आपको छह छह फास्ट बॉलर तो हमें नहीं चाहिए था ना, 3 तो बैठे रहे। तो किसने कहा था 6 फास्ट बॉलर लेके जाए? आपके पास रिप्लेसमेंट ही नहीं थी। बैट्समैन कौन खिलाते हम? आपने अच्छे बैट्समैन को पीछे कर दिया। हसन नवाज खेलते थे। तो बहुत सारे सवाल आते हैं, तो अपने सिस्टम को ठीक करेंगे ना। अहमद, अब जनूबी अफ्रीका की अगर सीरीज आ रही है, ज़ाहिर है आप बिल्कुल भी इस बात के हक में नहीं कि कप्तान बदल दें या फिर बहुत बड़े, मगर क्या चेंजेस होने चाहिए? जो प्लेयर्स मौजूद है, क्योंकि अचानक ही पाकिस्तान में फौरन डिबेट शुरू हो जाती है कि जो ड्रॉप हुए थे उन्हें वापस ले आओ, बाबर को ले आओ, रिजवान को ले आओ, क्या चेंजेस होने चाहिए? बस ये मेरे ख्याल से मेरी आखिरी बारी है, तो मैं थोड़ा सा अपना भी दिल की बातें कर दूं। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि फलाने को ले आओ, टिमकाने को ले आओ, यही पहले ये बात करते थे, स्पेशली एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ कि इसको निकालो। अब ये पॉलिटिक्स क्या खेलते हैं जो हमारे एक्स प्लेयर्स हैं। इस दफा मैं नाम नहीं ले रहा, अगली दफा मैं नाम लेके भी बताऊंगा अगर वो बाज ना आए तो। पहले ये बाहर निकलवाते हैं, उसके बाद जब बंदा जमीन के अंदर गिर जाता है उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर जाते हैं। इससे एक तीर से दो निशाने ये खेलते हैं, एक उसको सिंपैथी देते हैं प्लेयर को जिसके अगेंस्ट बोला होता है, दूसरा ये सिलेक्शन कमेटी में क्योंकि इन्होंने खुद जाना होता है ये वहां पे भी टारगेट करवाते हैं। तो ये एक तीर से दो निशाने, यही चीजें जब ये क्रिकेट टीम के अंदर भी थे यही पॉलिटिक्स खेलते थे, और आज भी बैठे हुए जब इन्होंने खबरों में आना होता है वो ये चीज करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, शाहजेब भाई 10 साल हो गए फखर जमान को खेलते हुए। 10 साल के अंदर 23 गेमें वो आईसीसी टूर्नामेंट की और एशिया कप की खेला है। 20 की एवरेज से 115 का स्ट्राइक रेट है। मैं ऐसे इंसान को 10 साल के बाद अपनी टीम में ना रखूंगा जिसने अपनी पीक की क्रिकेट खेल रही है। तो आई थिंक थैंक यू वेरी मच करने का टाइम आ गया सिलेक्शन कमेटी का। थोड़ा घूंटा थोड़ा आकिब जवेद को लेना पड़ेगा, ये लाजमी लेना, क्योंकि अभी तक तो हम उन्हें कुछ नहीं कह रहे। अभी तक हमने उन्हें यही कहा कि कोई बात नहीं, हो जाता है, आपने अच्छी टीम सिलेक्ट की है। लेकिन एक हारिस रऊफ को और एक फखर जमान को आपने थैंक यू कहना है। हारिस रऊफ की इनकी लीग्स बंद करनी है इन सारे प्लेयरों की, क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है जब ये लोग बाहर खेलने जाते हैं, अपना बेस्ट वहां दे आते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट को उस तरह इनका हमारे हम इनसे निकाल नहीं सकते। आपने डोमेस्टिक में बच्चों को ग्रूम कराना है, रेड बॉल की तरफ लेके आना है। हारिस को अब जरा थोड़ा रेड बॉल की तरफ लेके आए, उधर के कैंप के अंदर रखें। कप्तान कोई भी नहीं है, लीडर पीसीबी ने कोई नहीं बनाया हुआ, सॉरी टू से। अगर आपने इसको जिसने 3-4 सीरीजें जितवा दी हैं अभी फिर हटा दिया, फिर किसको बनाएंगे? फिर वही यारी दोस्ती चलती रहेगी? नहीं, लीडर हटाने की कोई जरूरत नहीं है। साइम अयूब को आपने थोड़ा सा उसके साथ काम करना है, टीम में रखना है, रख लें, ड्रॉप भी करना है कर लें। नए बच्चे को दोबारा पीछे गेयर नहीं लगाना। आपके पास ये सैंपल साइज छोटा है उसका, ये मोहम्मद नईम जो लड़का लाहौर कलंदर का है, बहुत छोटा सैंपल साइज है। तो ठीक है, जहां आपने एक 50 पे बाकियों को भी खिला दिया तो उसको भी ट्राई कर लें आप T20 के अंदर। मुझे पता है कि वो शायद उनके स्टैट्स इतने अच्छे नहीं होंगे 4 डे क्रिकेट वगैरह में, लेकिन पोटेंशियल है और पाकिस्तान के पास इस तरह के और कोई प्लेयर है नहीं। तो आपको एक कदम आगे जाना है बजाय कि आप एक कदम पीछे जाए। तो ये 3-4 चीजें हैं जो पाकिस्तान टीम ने करनी है। इससे अगर ये ना की तो बहुत तनकीद होने वाली है इन पे, और हम ही यहाँ बैठे हुए हैं, हम उड़ा के रख देंगे। और अगर ये कर ली तो शायद इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। और ये याद रखिए, हमें पता है इस चीज का कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो चीजें करनी थी वो नहीं की हैं, लेकिन हम एक मैस नहीं मचाना चाहते। हम जानबूझ के तनकीद या बदले नहीं उतारना चाहते। हमारा हमेशा से मकसद यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट आगे जाए। हम वही बात करते हैं जिसमें तनकीद वो हो जिससे कोई बेहतरी हो सके। अगर हमने सिर्फ तनकीद करनी होती तो उन लोगों के लिए पैगाम है, 3 मैच भारत से आ रहे हैं, अभी तक हंगामा भरपा कर देते अगर हम तनकीद कर रहे होते। लेकिन हम सिर्फ कंस्ट्रक्टेड क्रिटिसिज्म करते हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। सिक्कू भाई, फाइनल कमेंट। 3-4 चीजें हैं जी सिक्कू भाई, फाइनल कमेंट। ये जो ले लें। देखिए, अभी अभी जो राशिद ने बात बोली है ना, हमारे इस क्रिकेट सिस्टम में एक बहुत बड़ा वायरस आया है। वो वायरस ये है कि ये लड़का टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर है, ये लड़का जो है वनडे का प्लेयर है, ये लड़का T20 का प्लेयर है। ये क्या चीज है? वो क्रिकेटर है। आप उसको एक मैच देखो तो देखें। मैं बात करता हूँ कि याद है आपके पास जो लड़के हैं वो कहते हैं नहीं ये टेस्ट क्रिकेटर है, इसको तो हम T20 में नहीं लाएंगे। जैसे अभी राशिद फरहान की बात कर रहा था, इस तरह के बहुत से केसेस हैं। ये यही करते हैं। और जब आप पुराने खिलाड़ियों को बुलाने की बात कर रहे हैं कि क्रिकेट के जो तबाही आई है, जो हमारे यहाँ लड़के नहीं पैदा हुए वो इनके वजह से हुए।
इन्होंने अब खुद खेलते रहे, अपने आप को नंबर 1 नंबर 2 करते रहे और दूसरे लड़कों को उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई। यही तलत, हुसैन तलत, यही खुशदिल जो अभी बाहर बैठा आ रहा है, एक मैच दिया उसको, ये सारे लड़के उन्हीं की पैदावार है ना। उनके जमाने में इनका कैरियर डिस्ट्रॉय हुआ है, इसलिए कि उन्होंने उनको खिलाया नहीं अपने मकसद के लिए। वो तो सारे तो खुद अपने मकसद के लिए कि मैं नंबर 1 रहूं, नंबर 2 रहूं रैंकिंग में। खुदा के वास्ते अगर उन्होंने आपने दोबारा उनको बुलाया तो ये टीम बिल्कुल तबाह हो जाएगी, इसलिए कि ये बहुत बड़े पॉलिटिशियंस है, ये पूरे क्रिकेट, पाकिस्तान के क्रिकेट को खुद चलाना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं होता। क्रिकेट बोर्ड को जो है चलाना चाहिए। क्रिकेट बोर्ड जो है ना अपने आप को, देखिए पैसे तो क्रिकेट बोर्ड देता है ना, तो वो आप उनके एम्प्लॉय हैं। तो अगर आपके ऊपर एम्प्लॉय चढ़ता है, कभी ऐसा नहीं होता। जो मालिक होता है वो मालिक होता है। तो हमें इन लड़कों से को जो है दूर रखना चाहिए। ये सारी बेकार बातें कि उनके आने से टीम बदल जाएगी। मुझे बता दें 5 साल में क्या किया है उन्होंने, कैसी कप्तानी की है। मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता हूँ पिछले 5 साल में कि बाबर की कोई कप्तानी थी। मैं तो सर पीटता था कि यार ये क्या कप्तानी कर रहा है, सारा खुद तो खुद खेल लेते थे, अपने नंबर 1 बना रहे हैं अपने आप को। तो नहीं, ये ऐसा कुछ सही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट। मैं आपको पूरा रिकॉर्ड निकाल के दे दूंगा कि दुनिया भर की टीम